अब देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। कुछ प्रोटीन्स की वजह से, कुछ उसके चैनल्स की वजह से, प्रोटीन चैनल जिसको बोला जाता है, कुछ कैरियर प्रोटीन्स की वजह से। ओके, इनकी वजह से जो है किसी भी सॉल्यूट की, किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट होती है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। ओके, मैं इसके बारे में ही एक्सप्लेन करूंगी आज। देखिए एक्वापोरिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वाटर चैनल्स, जो कि हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था ना, उसमें ये हेल्प करते हैं। ये टोटल कितने होते हैं, 8 आयन चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, मैकेनिकल गेटेड, लिगेंड गेटेड। आयन चैनल के 3 टाइप हैं, वोल्टेज गेटेड, मैकेनिकल गेटेड, लिगेंड गेटेड। अब इसमें जो फर्स्ट टाइप है वोल्टेज गेटेड, इसमें क्या है, वोल्टेज की नीड होगी किसी भी आयंस को मूव करने के लिए अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। मैकेनिकल गेटेड में क्या होगा कि मैकेनिकल एक फोर्स चाहिए होती है इसमें। और थर्ड वाला लिगेंड गेटेड, इसमें लिगेंड चाहिए होते हैं मूवमेंट के लिए किसी भी सॉल्यूट की अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। ओके, ये है एक्वापोरिक्स, जिसको वाटर चैनल बोला जाता है, और दूसरा है आयन चैनल्स। अब जो है प्रोटीन्स पे आते हैं हम। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं स्पेसिफिक साइज के जो सॉल्यूट्स होते हैं उनको ही मूव कर सकते हैं अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, उनको ही डिफ्यूज कर सकते हैं। बट अगर साइज उनसे बड़ा हो या फिर छोटा हो उससे भी, तो उनको वो डिफ्यूज नहीं करेंगे चैनल प्रोटीन्स। तो उसके केस में क्या होगा, कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करेंगे। कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, मूवेबल प्रोटीन्स होते हैं, जो एक कोई भी सॉल्यूट है, पार्टिकल है, उसको मूव करते हैं जो आउटसाइड है मेम्ब्रेन के, कोई भी पार्टिकल सॉल्यूट उसको इनसाइड करने के लिए, मेम्ब्रेन के अंदर ले आने के लिए, या फिर मेम्ब्रेन से बाहर निकालने के लिए ये सारे कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। ओके, अब देखिए कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये कैरियर प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉल्यूट्स का, अगर पार्टिकल जो है या फिर सॉल्यूट जो है, एक बार में 2 पार्टिकल्स या फिर एक बार में 2 सॉल्यूट जो है मेम्ब्रेन के क्रॉस डिफ्यूज हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, को ट्रांसपोर्ट। एक बार में 2 पार्टिकल्स की एंट्री। ओके, अब अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 2 पार्टिकल्स, तो उसको सिम्पोर्ट टाइप का को ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। बट इन केस ऑफ मतलब कि अगर बाय इसमें होता है कि अगर एक पार्टिकल अंदर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल बाहर जा रहा है, इस कंडीशन में क्या होता है कि एंटीपोर्ट को ट्रांसपोर्ट होता है। एक पार्टिकल अंदर आएगा तो दूसरा पार्टिकल बाहर जाएगा, तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, एंटीपोर्ट को ट्रांसपोर्ट। ओके, एक टाइप होती है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या होता है कि एक पार्टिकल जब अंदर जाएगा तो अभी वो दूसरा पार्टिकल जो अंदर है मेम्ब्रेन के, वो बाहर जाएगा। तो क्या है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल नहीं, तो एक सॉल्यूट दूसरे सॉल्यूट के जो है इंडिपेंडेंट है। ओके, सॉरी डिपेंडेंट है, तो ये है यूनिपोर्ट। अब नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताया यहाँ पे आयन चैनल्स। आयन चैनल मैंने आपको 3 टाइप्स के बताए थे, वोल्टेज, मैकेनिकल, लिगेंड गेटेड। तो इनमें से एक है कैसे ये जो है पूरे आयन जो होते हैं उनकी मूवमेंट करते हैं अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, ये आयन चैनल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप किसमें हेल्प करता था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता था, जिसमें एनर्जी की नीड पड़ती थी। ओके, कैरियर प्रोटीन्स जो कि यहाँ पे काम करते हैं उनको बोला जाता है प्रोटॉन पंप। ओके,